नमस्कार बच्चों, मैं राकेश कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं एनपीसी गुरुकुल पर। और आइए आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं तो उन फैक्टर से संबंधित आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ दो चार क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उनके फॉर्मूले बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगा जिनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर्स के ऊपर है, गुणनखंडों के ऊपर है। ठीक है, हम जानेंगे कि गुणनखंड चाहे हमसे पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंड पूछ ले, सम गुणनखंड पूछ ले, विषम पूछ ले या इस तरह से कुछ अन्य क्वेश्चन पूछ ले तो उन सवालों को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक संख्या लेता हूं मैं, जैसे कि संख्या ले ली मैंने 60। तो यदि या तो सवाल में इस 60 दे देगा, इस तरह लिखा हुआ, या फिर 60 के फैक्टर वाइज करके दे देगा वो। जैसे कि 60 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। इस फॉर्मेट में सवाल दे सकता है वो। अब यहां एक में नंबर 60 लिया है, इस 60 की जगह कोई भी नंबर हो, बस तरीका सब में एक जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसमें मैं 6 फॉर्मूले बताऊंगा। वो 6 फॉर्मूले कौन कौन से अभी बताता हूं। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल हमसे पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, बस वो फॉर्मूले से कर देना है। अगर फॉर्मूला भी नहीं करोगे तब भी आसानी से हो जाएगा ये। जैसे कि अगर मैं कहूं a की घात x गुणा b की घात y गुणा c की घात z के अभाज्य गुणनखंड, तो बच्चों इसमें क्या करना होता है हमें कि इसका अगर a की पावर x, b की घात y और c की घात z, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होता है हमें कि a, v और c ये सारे को प्राइम नंबर हो, इनमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो। बस ये बात थोड़ा ध्यान रखने की होती है। अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल मैं इन पावर्स को ऐड कर दूंगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाएगी बराबर x प्लस y प्लस z। ये फॉर्मूला आप लिख लो। a की घात x और b की घात y, c की घात z के रूप में अगर कोई फॉर्मेशन बनी हुई है और उसके अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, इनकी पावर्स को हमें ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। पहले चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं। तो इसमें अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 प्लस, देखो बच्चों यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है, तो जहां पावर कुछ नहीं होती है वहां एक पावर होती है। ठीक है ना, इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर 1, तो बराबर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 4। इसके 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 60 पे मैं ले लेता हूं, 60 के फॉर्मेट पे मैं सवाल कराता हूं और 60 के बाद कोई बड़ा सा नंबर ले लेना और उस पर बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, एक फॉर्मेट समझना है पहले हमें। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। पहला मैंने बता दिया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगर मैं बात करता हूं कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स। तो बच्चों टोटल फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं करना है, a की घात x गुणा b की घात y c की घात z के कुल गुणनखंड कितने होंगे। इनका फॉर्मूला है x प्लस 1 y प्लस 1 और z प्लस के 1। बच्चों जब भी इस फॉर्मेट में सवाल हो और उसके कुल गुणनखंड हमसे पूछा है तो कुछ नहीं करना है, इनकी पावर्स में एक एक ऐड करके और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है ना, तो बात समझ पाए इतनी सी।
तो अगर मैं इस सवाल को करूं तो इसमें कुल गुणनखंड निकालूंगा इस सवाल के, ठीक है। तो इस सवाल के कुल गुणनखंड आ जाएंगे, यहाँ पावर 2 है तो एक ऐड करना है यानी कि 3 गुणा यहाँ पावर 1 है तो एक ऐड करना है यानी कि 2 गुणा यहाँ पावर 1 है एक ऐड करना है 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे? 12। अच्छा, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो फॉर्मूले के थ्रू बता दिए, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करके बताओ कि ये कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं। तो थोड़ी सी मैं एक 60 को लेके मैं बता दूं, थोड़ी सी बात हिंट कर रहा हूं, समझ लेना, ठीक है। ये नोट कर लेना। देखो इसके 12 फैक्टर कौन कौन से हैं, कैसे निकालते हैं। यहां 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, कुल कितने फैक्टर बन गए? 3, ठीक। यहां 3 की घात 0, 3 की घात 1, कुल फैक्टर कितने बन गए? 2। यहां 5 की घात 0, 5 की घात 1, कुल फैक्टर कितने बन गए? 2। 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। जब आगे मैं गुणनखंडों का योग बताऊंगा कि टोटल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, तब मैं ये बताऊंगा कि हमें इनको ही ऐड करके 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और प्लस इस फॉर्मेट में हमें सवाल चलना है, और ये आगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये समझ लेना, ये थोड़ा सा ये करने की आवश्यकता है नहीं, जो मैंने फॉर्मूला बताया केवल फॉर्मूले से कर लेना, ठीक है ना। मैं 60 को ही लेके चल रहा हूं, एक ही नंबर पर लेके चले और एक ही नंबर से सारे फॉर्मूले में बताऊंगा, ठीक है। आप इससे बड़ा कोई नंबर ले सकते हैं और वो सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक चीज करा दी है, अभाज्य गुणनखंड। नंबर 2 कुल गुणनखंड, ठीक है। नंबर 3 सम गुणनखंड, ठीक है। सम गुणनखंड में क्या करना है बच्चों, ये जो फॉर्मेट है इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, जैसे अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, 2 सूत्र बताए हैं, उनमें मैंने क्या करा है कि a की घात x गुणा b की घात y गुणा c की घात z, ये कराया है। लेकिन जब भी सम या विषम गुणनखंड पूछे तब हमें ये a की फॉर्मेट में नहीं बनाना है, इस a को 2 मानना है। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 की घात x। इस फॉर्मेट में कोई सवाल टूटा हुआ होगा, ठीक है। अगर इसमें हमसे पूछेगा कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो बच्चों हमें इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर मैं पूछता कि टोटल गुणनखंड इसके कितने हैं, तो आप कहते कि इनकी पावर में एक एक ऐड करके, और आप कितना कर देते, एक एक ऐड करके और आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो उसके कुल गुणनखंड आ जाते, ठीक है बच्चों। लेकिन जब भी हमसे सम गुणनखंड पूछे तो बस हमें ये इतना करना है कि x में कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो जितने x है केवल 2 के केस में वही पावर लेनी है, यानी कि इसके सम गुणनखंड कितने बनेंगे, x गुणा y प्लस 1, y के केस में एक ऐड करेंगे और z के केस में एक ऐड करेंगे, यानी कि 2 की घात x, b की घात y और c की घात z के सम गुणनखंड, सम गुणनखंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, x इंटू वाई प्लस के 1 और z प्लस के 1, ठीक है बच्चों। ये बात ध्यान रखना, यहाँ एक ऐड नहीं करना है। वो ऐड क्यों नहीं करना है, उसका कारण ये है कि यहाँ सारे नंबर्स में हम 0 को पावर 0 को लेते हैं, लेकिन 2 के केस में 2 की घात 0 हम लेंगे नहीं, क्योंकि 2 की घात 0 1 बनेगा और 1 इवन नहीं होता है, सम नहीं होता है ना, इसलिए वहाँ पर एक फैक्टर हमने कम करा है, इसलिए यहाँ केवल जितनी पावर से उतनी लिया है, ठीक है बच्चों। ये 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए अभी तक। चौथे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। 2 इंटू यहां पावर 1 है तो ऐड होगी 1 2 और यहां 2 बराबर 8 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना। नंबर 4 3 हमने करा दिए हैं,
टोटल फैक्टर कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं। अब हम बात करेंगे विषम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है ना। अगर हमसे पूछ ले कि 2 की घात 2, 3 और 5 इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी विषम पूछे तो बहुत आसान है। ये भी जो फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम। 2 की घात x गुणा b की घात y गुणा c की घात z, ठीक है। तो बच्चों जब भी हमसे विषम पूछे ना तो हमें ये खत्म कर देना, इसका कोई रोल है नहीं, क्योंकि 2 की घात चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो अगर मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा सम बना देगी, लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें ये फैक्टर बिल्कुल हटा देना है, इससे कोई काम नहीं करना है, केवल हमें b और c पे काम करना है। तो अगर मैं बात करूं इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा y प्लस 1 और z प्लस के 1, ठीक है, y प्लस के 1 और z प्लस के 1, सिर्फ इसका इतना आंसर बनेगा, ठीक है। आइए सवाल करते हैं इसमें। ये हमें छोड़ देना है बिल्कुल, यहाँ पावर है 1, तो 1 में ऐड करना है तो कितना बनेगा 2, 5 की पावर 1 है, 1 में ऐड करेंगे कितना बनेगा 2, आंसर कितना हो जाएगा इसका 4, ठीक। आशा करता हूँ कि ये चारों फॉर्मेट जो मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन पे ही अभी हमने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करी, अब हम इन गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। बच्चों फॉर्मेट में बना रहा हूं जो अभी तक मैंने क्वेश्चन में बनाया है, a की घात x गुणा b की घात y गुणा c की घात z। अगर हमसे इसमें पूछ ले नंबर 1 कुल गुणनखंडों का योग, पहली बात क्या पूछ रहे, कुल फैक्टर्स का योग, है ना, कुल तो इसमें हमें क्या करना होता है, कुल गुणनखंड में जब भी हमें निकालना है तो a की घात 0 से स्टार्ट करना है, और a की घात 1, a की घात 2, और जहाँ तक ये पावर है x तक, तो a की घात x तक हमें जाना है, ठीक है, और इसको हमें ब्रैकेट में बंद कर देना है। सेम केस हमें b के साथ भी चलना है, b की घात 0 प्लस b की घात 1 और डैश 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 b की घात y तक, और सेम c के साथ चलना है, c की घात 0, c की घात 1 प्लस के डॉट 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 c की घात z तक। ये इसका फॉर्मेट बनता है योग का, ठीक है ना, टोटल फैक्टर्स का योग। सॉल्व करते हैं, तो अगर इसका हम आंसर देंगे तो इसका जो आंसर बनेगा 2 की घात, इसका आंसर हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं नीचे, देख पा रहे होंगे आप, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, बस 2 तक ही रखना है क्योंकि लास्ट पावर 2 है। यहाँ 3 के केस में 3 की घात 0 और 3 की घात 1, 5 के केस में 5 की घात 0 और 5 की घात 1। बच्चों ये जो फॉर्मेट है मैंने अभी समझा रहा हूँ, तो ये ओपन करके करना है। जब 1-2 सवाल इस टाइप के कर लोगे तब ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ऐसा करोगे आप कि अगर 2 की घात 2 है तो 1 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के जहाँ तक पावर बढ़नी है ऐसे डायरेक्ट करते चले जाओगे, ठीक है ना। यहाँ कितना बनेगा 1 प्लस के 2 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 3 और 1 प्लस के 5। बच्चों यहाँ से 4, 2, 6 और 1 7, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 7 मल्टीप्लाई में, और 3 और 1 4 यहाँ लिख रहा हूँ, और 5 और 1 6, ठीक है। तो बच्चों इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौक 28 और 28 छक्का जो भी होते हो आपस में गुणा कर लेना, वही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट किसका था, ये कुल गुणनखंडों का योग,
ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का योग भी लगभग इसी फॉर्मेट पे आधारित है, चलो वो भी देखते हैं। नंबर 1 अभी क्या करा था, टोटल गुणनखंडों का योग। अब हम करेंगे सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो जब भी बात सम की आएगी तो आपको पता है कि यहाँ 2 की घात x, b की घात y और c की घात z। अगर इसके हमें कुल फैक्टर्स का योग चाहिए तो इसमें हमें क्या करना होता है कि 2 की घात क्या हमें बताना है, सम फैक्टर्स। तो बच्चों सम फैक्टर्स जब हम लेते हैं तो इसमें 2 की घात 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, 2 के साथ में केवल, बाकी सब में लेना है लेकिन 2 के साथ में 0 नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 की घात 0 जो तो 1 होता है और 1 इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 की घात 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 2 प्लस डॉट 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 2 की घात x तक। ऐसे ही b की घात तो 0 से लेना है, b की घात 0, b की घात 1 प्लस के डॉट 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 b की घात y तक। और c के केस में भी बिल्कुल सेम है, c की घात 0, c की घात 1 और डॉट 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 c की घात z तक, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मेट है सम गुणनखंडों का योग, ठीक है ना। सवाल करते हैं आइए। तो हमें यहाँ से क्या लेना है, 2 की घात 0 नहीं लेना है, एक तो लेना है 2 की घात 1 प्लस, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दो की घात 0 नहीं लेना है, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 3 की घात हमें 0 लेना है प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 और 5 की घात 1। बच्चों ये फॉर्मेट छोटा सा है थोड़ा सा, अगर फॉर्मेट बड़ा होता, मान लो यहाँ पावर 3, 4, 5 होती तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस ये जहाँ तक हमने 1 तक रोक दिया ये आगे लेके चलते और जहाँ तक ये पावर बनती वहाँ तक हम इसको लेके चलते, ठीक है ना, ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, यानी कि 2 और 4 6, मल्टीप्लाई में 1 और 3 4 गुणा 1 प्लस के 5, यानी कि कितना बनेगा 5 और 1 6, 6 छंग 36, 36 चौका 36 दूनी 72 दूनी 144, ठीक है ना। यानी कि इसके सम गुणनखंडों का योग कितना बनेगा 144। बात समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों का योग। तो बच्चों विषम गुणनखंडों के योग में विशेष कुछ नहीं करना होता है, इसी फॉर्मेट में मैं समझाता हूं। दो की घात 2 मल्टीप्लाई 3 और गुणा 5, ठीक है, ये जेड। बच्चों उस वाले केस में क्या होता है कि जब हमें विषम गुणनखंडों का योग लेते हैं तब हमें सम वाला ये इसका हमें कोई रोल होता नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका कोई रोल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये पूरा गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, केवल विषम गुणनखंडों का योग हमसे पूछे तो केवल इतना लिख लो, ये यानी कि 2 से हटा के 2 को छोड़ के और बाकी जो नंबर बचे हैं अब उनके साथ में ये प्रोसेस लगा दो। यानी कि इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो 2 की घात तो मैं नहीं लूंगा लेकिन 3 से स्टार्ट करूंगा, यानी कि 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मतलब कितना है 1 प्लस के 3, 1 प्लस के 5 बराबर कितना आएगा 4 गुणा 6 बराबर 24। 24 क्या आया, ये आया विषम गुणनखंडों का योग। ये फॉर्मूला लिख देना, अगर मैं बात करूं मैंने फॉर्मूला नहीं लिखाया है तो फॉर्मूला सिर्फ ये लिख देना कि 2 की घात x, b की घात y, c की घात z करके, और केवल इसे नहीं लिखना है, केवल b की घात से और c की घात से ले लेना, ये क्वेश्चन अपने आप लिख लेना इसका फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूं
कि आज जो मैंने 6 फॉर्मूले बताए हैं किस चीज़ के। नंबर 1 टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड। नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड। नंबर 3 सम गुणनखंड। नंबर 4 विषम गुणनखंड। नंबर 5 सम गुणनखंडों का योग, फिर विषम गुणनखंडों का योग और कुल गुणनखंडों का योग। ये सारे टॉपिक्स ये समझ पाए होंगे। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखना, समझना, और अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर बताना दिक्कत के लिए। और इस आशा से कि ये जो तरीके मैंने आज बताए हैं ये आप समझ पाए होंगे। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और होमवर्क में आपको सारे 2 सवाल दे रहा हूँ। इन दोनों सवालों के करके सारी चीज़ें बतानी है। क्या बतानी है मैं वो बताऊँगा। आंसर दोनों के कमेंट में चाहिए मुझे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैं पूरा फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुना 7। इस फॉर्मेट के क्या क्या चाहिए नोट कर लो। नंबर 1 कुल गुणनखंड। नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड। नंबर 3 सम गुणनखंड। नंबर 4 विषम गुणनखंड। नंबर 5 योग। योग किसका? नंबर 1 कुल गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का और विषम गुणनखंडों का। ठीक है बच्चों, ये इस फॉर्मेट के ये सभी का आंसर मुझे देना है। और अगर कहीं मल्टीप्लाई या गुणा लंबी आ जाए तो कोई ज़रूरी ना कि आप गुणा ना करो तो पूरा आंसर दो, बस मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं आंसर। ठीक है बच्चों, तो बस आज के साथ मैं आज इतना ही ख़त्म करता हूँ वीडियो को। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन ले लो, 2 नहीं दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर जहाँ भी दिक्कत आए वीडियो रिप्ले करके दोबारा देखना, समझना। फॉर्मूले मैंने सारे लिखे हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट से जो ये वीडियो देख रहा है। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।